Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. My name is Anjali. So today again we are going to learn some time preposition which is extremely important for spoken English and your daily life. तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहे यहाँ पर कुछ टाइम प्रीपोजिशंस मैंने लिखे हुए हैं और यहाँ पर है आपके फिलअप्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, करेक्ट टाइम प्रीपोजिशन को चूज करना है और यहाँ पर इन्हें फिल करना है। वी हैड लंच बिफोर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, until the meeting, during the meeting, around the meeting, from to the meeting और ago the meeting। इनमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो है बिफोर एंड अगो। काफी लोगों को लगता है कि बिफोर एंड अगो सेम है और उनका यूज हम कैसे भी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिफोर का यूज हम किसी और सेंस में करते हैं और अगो का यूज किसी और सेंस में करते हैं। हालांकि दोनों का ही मतलब निकलता है पहले, अगो का मतलब भी पहले एंड बिफोर का मतलब भी पहले, लेकिन इनके जो यूजेस हैं वो टोटली डिफरेंट वे में है। तो अगर आपको सीखना है, जानना है कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि इनके यूजेस क्या है, कैसे इनको यूज करना है ताकि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर यहाँ पर फिल कर सको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिफोर का यूज हम कहाँ पर करते हैं और बिफोर का एग्जैक्ट मतलब क्या है। बिफोर का मतलब है यहाँ पर अर्लियर देन अ स्पेसिफिक टाइम। क्या मतलब है इसका? अर्लियर देन अ स्पेसिफिक टाइम मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम दिया होगा और उस टाइम से पहले कोई एक्शन हम करेंगे, ठीक है। आफ्टर का मतलब भी सिमिलर है। यहाँ पर क्या है, पहले, किसी टाइम से पहले, और यहाँ पर क्या है, लेटर देन अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद। नेक्स्ट है अनटिल एंड टिल। अनटिल एंड टिल वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकलता है। आप अनटिल का भी यूज कर सकते हैं एंड टिल का भी यूज कर सकते हैं। टिल का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा करते हैं, ठीक है, और अनटिल का फॉर्मल में यानी कि रिटन इंग्लिश में। तो अनटिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, एन एक्शन continuous up to a certain time। क्या मतलब है इसका? एन एक्शन continuous up to a certain time मतलब आपको एक यहाँ पर टाइम दिया होगा, जैसे मैंने कहा 9 PM, ठीक है, तो 9 PM तक कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। ये इसकी एक लिमिट है, मतलब कोई एक्शन चलता रहा कब तक, 9 PM तक। तो इसका मतलब भी क्या हुआ आपका, पहले। आफ्टर का मतलब बाद में, और अनटिल और टिल का मतलब तक, मतलब किसी टाइम तक। नाउ ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, किसी काम के दौरान, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर, समथिंग हैपन्स, कुछ काम होता है, समथिंग हैपन्स within a certain period of time, certain period of time, ठीक है। क्या मतलब है, something happens मतलब कुछ काम होता है, कब होता है, within a certain period of time मतलब कोई टाइम रेंज दिया होगा और उस काम के दौरान, उस वक्त के दौरान कोई हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कोई ड्यूरेशन हो गई, जैसे पूरी नाइट या मॉर्निंग या दिन, तो उस टाइम के दौरान कुछ और काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टाइम रेंज बता दिए हैं और उस टाइम रेंज के अंदर अंदर कुछ एक और काम होता है। नेक्स्ट इज अराउंड। अराउंड मतलब क्या होता है, अप्रॉक्स टाइम, अप्रोक्सीमेट टाइम, ठीक है, अप्रोक्सीमेट टाइम। अप्रोक्सीमेट टाइम यानी कि अप्रॉक्स हम टाइम बताते हैं, मतलब क्या है इसका, लगभग। जैसे मैंने कहा 9 बजे के लगभग, ठीक है, 9 बजे के लगभग मतलब 9 बजे के आसपास। तो जब भी आपको कुछ ऐसा टाइम बताना हो कि इतने बजे के आसपास, इस टाइम के आसपास, तो वहां पर आप अराउंड लाएंगे।
लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई काम 9 बजे होगा, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो वहां पर आप अराउंड नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपका मतलब है कि 9 बजे के आसपास, मतलब हो सकता है 9 बजे से पहले थोड़ा सा या बाद में 5-10 मिनट आगे पीछे, तो तब आप क्या लगाएंगे, अराउंड। ठीक है। अब फ्रॉम टू क्या है, नेक्स्ट इज फ्रॉम टू। फ्रॉम और टू का मतलब क्या होता है, इतने से तक। ठीक है। जैसे 5 बजे से 6 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक, या मंडे से फ्राइडे तक, तो यहाँ से इस टाइम तक। तो क्या है, यहाँ पर आपको स्टार्ट टाइम बताते हैं, स्टार्ट टाइम टू एंड टाइम। ठीक है। कोई काम स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, तो ये बताने के लिए हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज अगो। अगो मतलब जब हम when counting from present moment, मतलब प्रेजेंट मोमेंट से जब हम कोई चीज काउंट करते हैं, तो अगो मतलब क्या हुआ, काउंटिंग फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट। जब हम प्रेजेंट मोमेंट से कोई काम को काउंट करते हैं, जैसे 5 years ago I met him, मतलब 5 साल पहले मैं उससे मिली, या कोई काम मैंने किया 1 घंटे पहले ऐसा हुआ। तो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात क्या है, अगो का यूज हम सिर्फ पास्ट टेंस में ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में। मान लीजिए मैंने कहा कि 5 साल पहले मैं आपसे मिली, तो अब से जब हम काउंट कर रहे हैं कि अब से लेकर तब तक, 5 साल पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 घंटे पहले, तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे वहां पर हम सिर्फ अगो का यूज करेंगे। ठीक है। जब भी हम अब से काउंट करेंगे, काउंटिंग फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट, अब से तब तक की बात करेंगे, तो वहां पर अगो का यूज करेंगे। लेकिन बिफोर का यूज हम तीनों टेंसेस में ही कर सकते हैं। तो चलिए, ये डिफरेंस था आपका बिफोर एंड अगो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आप इनको फिल करते हैं और देखते हैं कि कितना समझ में आया है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैड लंच द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बिफोर भी लिख सकते हो एंड आफ्टर भी लिख सकते हो। ये टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रीपोजिशन फिल करते हो। अगर आप आफ्टर लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मीटिंग के बाद हमने लंच किया, और अगर बिफोर लगाते हो तो दैट मीन्स कि मीटिंग से पहले हमने लंच किया। तो हम यहाँ पर लगाते हैं बिफोर। ठीक है। बिफोर, वी हैड लंच बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले हमने लंच किया। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई फिनिश माई वर्क, मतलब मैं अपना काम फिनिश करने के बाद आपको कॉल करूंगा। तो यहाँ पर हमने लिखा आफ्टर, आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिफोर द मीटिंग, तो यहाँ पर क्या है, बिफोर अर्लियर देन अ स्पेसिफिक टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम क्या दिया हुआ है, मीटिंग, और मीटिंग से पहले ये काम हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो आफ्टर का यूज यहाँ पर कब हुआ है, लेटर देन अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब लेटर देन अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम क्या है, जब मैं अपना काम कर लूंगा उसके बाद में आपको कॉल करूंगा। शी वेटेड 10 PM बट ही डिडंट कम, मतलब उसने वेट किया, कब तक किया, 10 बजे तक किया, लेकिन वो नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है, शी वेटेड, उसने वेट किया, कब तक किया, 10 बजे तक। तो क्या हुआ है यहाँ पर, 10 बजे तक कोई काम चलता रहा, वेट करने का काम 10 बजे तक चलता रहा, तो क्या आएगा, until या till। एंड एक्शन कंटिन्यूज, ठीक है, एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, कौन सा एक्शन, वेट करने का, वेट करने का एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, कब तक, अ सर्टेन टाइम, अप टू अ सर्टेन टाइम, मतलब एक टाइम पॉइंट दिया हुआ है आपको कि 10 बजे तक वो वेट करती रही। तो वेट करने का काम जो था वो चलता रहा, कब तक, 10 बजे तक। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी टिल। तो आप टिल भी लगा सकते हो एंड अनटिल भी यूज कर सकते हो। टिल का यूज हम ज्यादातर बोलचाल वाली लैंग्वेज में करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, लेकिन जब भी आपको कहीं पर लिखना हो वहां पर ज्यादातर आप अनटिल का ही यूज करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर अनटिल भी लिख सकते हैं, जैसे शी वेटेड अनटिल 10 PM, मतलब उसने 10 बजे तक वो वेट करती रही, 10 बजे तक उसने वेट किया लेकिन वो नहीं आया। बट ही डिडंट कम, ही लेफ्ट द ऑफिस 2 hours, मतलब वो ऑफिस से निकला, कब निकला, 2 घंटे पहले निकला। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर बिफोर आएगा या अगो आएगा, डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। अगो का यूज हम कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट से कोई टाइम काउंट करते हैं, मतलब अब से कितना टाइम हो चुका है। लेकिन
बिफोर का यूज हम कब करते हैं? अर्लियर देन अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब आपको एक टाइम एग्जैक्ट दिया होगा और उससे पहले की हम बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो 2 घंटे पहले ऑफिस के लिए ऑफिस से निकला। ही लेफ्ट द ऑफिस 2 आवर्स, तो ये पास्ट टेंस है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें कोई दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बिफोर का यूज हम कब करते हैं? अर्लियर देन अ स्पेसिफिक टाइम, वो स्पेसिफिक टाइम दिया हो और उससे पहले जब हम कुछ बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमें सिंपली कहा गया है कि वो ऑफिस से 2 घंटे पहले निकला, तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अगो। सो ही लेफ्ट द ऑफिस 2 आवर्स अगो, मतलब 2 घंटे पहले वो ऑफिस से निकला, मतलब अब से हम 2 घंटे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आई फेल अस्लीप द मूवी, मतलब मूवी चल रही है और मैं सो गई थी। तो क्या है? मूवी के दौरान मैं सो गई थी, मूवी चल रही थी और मूवी देखते देखते मैं सो गई थी। तो क्या आएगा यहाँ पर? ड्यूरिंग, मतलब समथिंग हैपेंस विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि मतलब मूवी तो चल रही थी और उसके बीच में मैं सो गई, तो एक एक्शन हो रहा है, उसके बीच बीच में दूसरा एक्शन हो गया। तो आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग, ठीक है, मतलब दौरान, मूवी के दौरान। तो क्या आएगा यहाँ पर? ड्यूरिंग। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान मैं सो गई थी। द पार्टी विल स्टार्ट 7 PM, यहाँ पर हम एट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें एग्जैक्टली बात करनी हो कि 7 बजे, तब हम एट का यूज करेंगे। अदरवाइज जब हमें ये कहना हो कि 7 बजे के आसपास कोई काम होगा, ठीक है। द पार्टी विल स्टार्ट, मतलब 7 बजे के आसपास पार्टी स्टार्ट होगी, तो लगभग के लिए क्या बोलते हैं हम? अराउंड। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 7 बजे के आसपास पार्टी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमने एक अप्रोक्स टाइम बता दिया है कि 7 बजे के आसपास, 7 बजे के दौरान, 7 बजे के लगभग पार्टी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अराउंड, अराउंड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें अप्रोक्स टाइम बताना हो। आई वर्क मंडे फ्राइडे, अब ये क्या है? मैं काम करती हूँ मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। फ्रॉम टू, मैं काम करती हूँ कब से? यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आएगा और यहाँ पर एंड पॉइंट आएगा। तो मैंने क्या कहा? आई वर्क फ्रॉम, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पर आप टाइम भी लिख सकते हैं, जैसे आई वर्क फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपको बताना है। फ्रॉम में आप रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू के बाद रखेंगे एंड पॉइंट। शी केम होम अ फ्यू आवर्स, मतलब वो कुछ घंटे, अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे पहले वो घर आई, ठीक है। कुछ घंटे पहले वो घर आई, तो पहले आ रहा है। अब कौन सा पहले आएगा? बिफोर वाला पहले या अगो वाला पहले? तो यहाँ पर हमने क्या करना है? पास्ट टेंस है और कोई दूसरा टाइम पीरियड भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंट मोमेंट से काउंट करेंगे कि शी केम होम अ फ्यू आवर्स अगो, कुछ घंटे पहले वो आई, तो हम अब से कब की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अगो लिखेंगे। तो अगो एंड बिफोर का मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पहले, किसी कोई टाइम दिया हुआ है और उससे पहले। जैसे मैंने कहा, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, मैं हमेशा ही अपने दांत ब्रश करती हूँ कब से पहले? किससे पहले? ब्रेकफास्ट करने से पहले। तो ब्रेकफास्ट का एक टाइम दिया हुआ है कि ब्रेकफास्ट से पहले मैं हमेशा ब्रश करती हूँ। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, तो वहां पर बिफोर आएगा। और जैसे मैंने कहना हो कि मैंने 2 घंटे पहले उसे कॉल किया, तो यहाँ पर क्या है? कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ कि इससे पहले, मैंने सिंपली कहा कि 2 घंटे पहले मैंने उसे कॉल किया, तो मतलब मैं अब से काउंट कर रही हूँ उस टाइम तक, ठीक है। आई कॉल हिम 2 आवर्स अगो, तो वहां पर अगो आएगा, बिफोर नहीं आएगा। बिफोर कब आता है? जब कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो और उससे पहले की हम बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि इससे पहले कोई दूसरा काम हो रहा है, लेकिन अगो में ऐसा नहीं होता है। अगो में हम डायरेक्टली बात करते हैं कि अब से इतने टाइम पहले। तो क्या डिफरेंस है? जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम हो और उससे पहले कोई काम हो, तो वहां पर बिफोर आएगा। लेकिन जब आपको सीधा डायरेक्टली यहाँ इस प्रेजेंट मोमेंट से काउंट करना हो कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 2 हफ्ते पहले, ऐसे सब जगहों में आप अगो का यूज करेंगे।
So I hope कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. But still, if you have any doubt, you can ask me in the comments. So that's all in this video, friends. Thank you so much for joining me. See you in the next video. Take care and bye bye.